गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल तक हमने अपने सभी टॉपिक्स को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। आई एम हैविंग द पीडीएफ ऑफ चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर, इफ़ यू हैव द बुक, अगर नहीं है तो आपको मैंने लिंक भेजा था, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। एंड यू कैन सी फर्स्ट पेज, यानी पेज नंबर हमारे पास है, द पेज नंबर इज 57, पेज नंबर 57 वी आर हैविंग। तो फर्स्ट पेज के ऊपर एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सॉरी आपका जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक एक्टिविटी आपके पास ये है। दूसरी एक्टिविटी जो आपको गिवन है, एक्टिविटी फर्स्ट आपकी जो गिवन है, दैट इज द हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। तो आज हम इनकी एक्टिविटीज़ एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसके क्या हैं। तो सबसे इन टेक्स्ट मीन्स जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है 5.1, जिसमें ये दिया हुआ है कि हम अनियन पील की स्लाइड बनाते हैं। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर द स्लाइड ऑफ एन अनियन पील, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पास आता है। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील, ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी राइट करना है जो हम अपने प्रैक्टिकल बुक बनवाते हैं, प्लस उसके अलावा ये एक्टिविटी आपको आनी भी चाहिए। वी परफॉर्म इट इन द लेबोरेटरी ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन वी प्रिपेयर इट, वी टेक अनियन, हम अनियन ले लेते हैं। सपोज उस अनियन का हमने छिलका उतार लिया, ठीक है, वी टेक अनियन एंड हम उसका अनियन का क्या कर लेते हैं, छिलका उतार लेते हैं और उसके अंदर की जो पील है उसको हम रिमूव कर लेते हैं और एक पतली सी झिल्ली उसके अंदर से निकलती है। 2 अलग अलग कवर्स के बीच में से एक पतली सी झिल्ली निकलती है। सबसे पहले उस पील को हमने सपोज रिमूव कर लिया, उस पील को हम डालते हैं पेट्री डिश में, जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम वाटर के अंदर इसको उतारते ही क्यों डालते हैं, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ वी कीप इट इन वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइनेस, ताकि ये सूखे ना एकदम से। जैसे आप इसको रिमूव करेंगे उसका सूखने का, ड्राई होने का डर होता है, देन वी कीप इट इन वाटर, ठीक है। उसके बाद पानी के अंदर रखने के बाद हम इसको एक और पेट्री डिश में डालते हैं। पेट्री डिश एक छोटा सा ग्लास, वॉच ग्लास या पेट्री डिश, दोनों से हम कुछ भी ले सकते हैं। एक छोटी सी प्लेट होती है कांच की बनी हुई, इसके अंदर हम यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हैं 1 और 2 ड्रॉप, जिसका नाम क्या है, सैफ्रानिन। कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं बेटा, सैफ्रानिन। इस सैफ्रानिन सॉल्यूशन के अंदर हम इस अनियन पील को जो हमने पानी में रखी थी, इसको हम फोर्सेप की हेल्प से उठाते हैं एंड वी कीप इट इन द सैफ्रानिन सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे हम 25 से 30 सेकंड के लिए इसको रखते हैं। अब इस सैफ्रानिन सॉल्यूशन में से इसको निकालने के बाद हम फिर से वाटर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर हम इसको क्यों डालते हैं, ताकि इसकी ओवर स्टेनिंग ना हो, ताकि इसकी ओवर स्टेनिंग ना हो। ये ओवर स्टेन ना, ओवर स्टेन का मीनिंग क्या हुआ कि इसके ऊपर ज्यादा कलर ना आए, बिकॉज ऑफ वी आर प्रिपेयरिंग द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील। अब जब हम इसमें वाटर में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, अब इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम रखते हैं। उसके बाद वी कीप इट इन द ऑन द ग्लास स्लाइड, ये कांच की हमारी स्लाइड है, इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 1 to 2 ड्रॉप्स हम डालते हैं किसकी, ग्लिसरीन की, इसकी डालते हैं हम इसमें ग्लिसरीन की। और उसके बाद वी पुट द कवर स्लिप, इसके अंदर हम कवर स्लिप इसके ऊपर रख देते हैं। कवर स्लिप कांच की बनी पतली सी पत्ती होती है, जिसको हम इसके ऊपर कवर करके रख देते हैं एंड वी ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। सो यू कैन राइट इट टू प्रिपेयर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील। यहाँ में अमाउंट की जगह टेम्परेरी स्लाइड भी आ सकता है। टेम्परेरी क्यों, ये बनाने के बाद इसको आपको रिमूव करना है, परमानेंट नहीं बनती। जब बनाई है, कुछ टाइम यूज किया, देखा, उसके बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि अनियन का हमने छिलका उतारा, और अनियन के 2 जो हम कलियां बोलते हैं, पतली पतली ऊपर से जो उसके चारों तरफ बल्ब्स बने हुए हैं, उसको हम रिमूव करेंगे। 2 कनकेव पार्ट के अंदर के कनकेव पार्ट के हिस्से से आप एक पतली सी झिल्ली आपको मिलेगी, उसको आप रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद उसको हम डाल लेंगे किसमें, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर हम क्यों डालते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइनेस, ताकि ये सूखे नहीं। फिर हम उससे उठा के कहाँ डालते हैं, सैफ्रानिन सॉल्यूशन के अंदर। 25 से 30 सेकंड के लिए हम इसको रखते हैं। फिर सैफ्रानिन सॉल्यूशन से के अंदर से निकालने के बाद हम इसको वाटर में दोबारा डालते हैं ताकि इसकी ओवर स्टेनिंग ना हो। उसके बाद हम
डालते हैं इसको कवर, उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर रखते हैं। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद 1 से 2 ड्रॉप हम ग्लिसरीन की डालते हैं। वी पुट द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये हम करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। ऐसे ही हम स्लाइड बनाते हैं। ये तो हमारी थी टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, यानी अनियन पील क्या है, एक प्लांट सेल को दिखाने के लिए हमने अनियन पील की स्लाइड बनाई। बट इफ वी वांट टू सी द एनिमल सेल, दिस इज आल्सो इन योर सिलेबस। तो हम इसको कैसे रिमूव करते हैं? सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर वाले हिस्से से जो आपका आइसक्रीम स्टिक होती है, उसकी हेल्प से यू कैन रिमूव फ्रॉम द इनर पार्ट, मुंह के अंदर से इनर पार्ट ऑफ स्किन को आप हल्का सा स्क्रैच करके रिमूव कर लेते हैं। उसमें भी सेम इसी तरह से है। उसमें आप क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा जो स्क्रैच करा हुआ मुंह के अंदर का अंदर से चीक के अंदर वाले हिस्से को आप रिमूव किया आपने, फिर उसको आप थोड़ा सा फैला लेते हैं। उसके ऊपर आप 1 से 1 या 2 ड्रॉप्स आप डालते हैं किसकी, मिथाइलिन ब्लू की। किसकी डालते हैं? मिथाइलिन ब्लू की, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू की डालते हैं। अब मिथाइलिन ब्लू की डालने के बाद फिर आप इस पर थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल देते हैं, कुछ सेकंड के लिए इसको रखते हैं। तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ग्लिसरीन डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, फालतू का पानी आप रिमूव कर दिया हमने। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी ग्लिसरीन डालते हैं। वी सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखते हैं। एंड हम जब हम प्लांट सेल बनाते हैं तो प्लांट सेल के अंदर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। प्लांट सेल की जब आप टेम्परेरी माउंट बनाने चले हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे ईंटें जुड़ी होती हैं ना दीवार के अंदर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। बट जो आप ह्यूमन बींग्स की सेल्स देखते हैं, ह्यूमन चीक सेल्स, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे फर्श पर टाइलें लगी होती हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या अराइज होता है? यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सबसे पहले जब हम अनियन पील या किसी भी प्लांट के पार्ट को, प्लांट की सेल को जब हम टेम्परेरी माउंट बनाने लगते हैं, उसकी स्लाइड बनाने लगते हैं, तो टेम्परेरी माउंट को बनाने के लिए हम कौन से स्टेन का यूज करते हैं? स्टेन, विच स्टेन इज यूज। तो कौन से स्टेन हम यूज करते हैं? स्टेन मतलब कौन सी डाई है जिसको कलर दे सकती है, दैट इज सैफरानिन। कौन सी डाई हम इसको यूज करते हैं? सैफरानिन। बट जो एनिमल सेल है उसको बनाने के लिए, उसको हम टेम्परेरी माउंट उसकी प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सा कलर, कौन सी डाई, कौन सी स्टेन यूज करते हैं? दैट इज मिथाइलिन ब्लू। रीजन क्या है? जो सैफरानिन है, जो मिथाइलिन ब्लू है, ये मिथाइलिन ब्लू दैट कैन नॉट स्टेन, वो ये स्टेन नहीं कर सकती किसको? सेल वॉल को, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो इजिली दैट कैन बी स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। तो इसमें कुछ न्यूक्लियस आपको दिखाई देते हैं, ऐसे इसके अंदर भी आपको न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको स्टेन करने के लिए हम सैफरानिन यूज करते हैं, क्योंकि जो सैफरानिन है दैट हैज अ प्रॉपर्टी टू स्टेन, दैट हैज द प्रॉपर्टी टू गिव द कलर टू द सेल वॉल। ये सेल वॉल को इजीली स्टेन कर सकती है, दैट इज द रीजन हम इसके अंदर इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2 एक्टिविटीज थी। इसके बाद आपको डिफरेंट सेल का हमारा ये डिस्कवरी वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ, सेल को किसने डिस्कवर किया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल। दूसरा है व्हाई सेल इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पेज नंबर 59 पे आपको गिवन है। तो क्यों कहा जाता है ये? जब मैंने आपका फर्स्ट टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन का कराया था, उसमें आपको बताया था बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, किससे बना हुआ? दैट इज मेड अप ऑफ सेल, वो सेल का बना हुआ है। एंड एवरी सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ। जिंदगी जीने के लिए हर सेल वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है जो हमें जीने के लिए जरूरी है। सपोज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेसेस हम डिस्कस कर, ये सारी प्रोसेसेस सेल परफॉर्म करती है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया पेज नंबर 59 का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 61 पे आपका दिया हुआ है। 61 के ऊपर आपका गिवन है क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन और आउट ऑफ द सेल कैसे जाती हैं? कैसे जाती हैं? सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर बन जाती है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल से बाहर आती है। उसके बाद आपके पास गिवन है वाटर कैसे मूव करता है। वाटर जो है वो बाहर से अंदर जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
जो गैसेज हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, बट वाटर किस प्रोसेस के थ्रू मेम्ब्रेन के अराउंड मूव करता है, दैट टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल इसको क्यों कहा जाता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करा था, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट अलाउ एंट्री और एग्जिट of material inside or outside us. Only selected material can enter or exit through the cell. सेल के अंदर और बाहर सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंस ही जा सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, जिसमें अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल, खुद का डीएनए होता है, उन ऑर्गेनेलिस के बारे में आप बताएंगे। वो ऑर्गेनेलिस हम डिस्कस कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो आपको सेल का चैप्टर जब आप स्टार्टिंग में आपको कराया था सेकंड लेक्चर के अंदर जो आपको डिस्कस करा था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दे हैव देयर ओन डीएनए, इनका अपना डीएनए होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। सो दे हैव ओन जेनेटिक मटेरियल। तो 2 ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास होता है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर सेल को कोई इंजरी हो जाए, कोई उसका अंदर का या बाहर का स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ जाती है, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, वेरियस फंक्शंस ऑफ अ सेल इज डन बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या होगा, द सेल विल डाई। अंदर और बाहर का सिस्टम अगर गड़बड़ हो जाता है तो सेल खत्म हो जाएगी, सेल विल डाई। अगला है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि जो लाइसोसोम्स हैं दे हैव पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। जब सेल डैमेज होने वाली होती है, व्हेन द सेल गेट डैमेज, सपोज कोई इंजरी होगी अंदर बाहर से, तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं, रिलीज देयर एंजाइम्स एंड दे डाइजेस्ट द कंप्लीट सेल, उसी सेल को वो खा जाते हैं जिसमें वो रहते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। अगला है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किया था, राइबोसोम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको था, हाउ प्रोकैरियोटिक सेल इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, दोनों में डिफरेंस है। अगला है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाती है तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाती है तो क्या होगा, सारी सेल ऑर्गेनेलिस बाहर आ जाएंगी। सेल, अगर सीधी सी बात है, अगर बाउंड्री टूट जाए तो अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा सारा का सारा, क्योंकि सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये क्या करती है, कंट्रोल एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल, इट प्रोटेक्ट द सेल, दोनों काम करती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन टूटेगी तो सबका सब मटेरियल बाहर जाएगा, सेल में डाई। अगला है, इफ देयर वाज नो गोल्जी ऑपरेटस। अगर गोल्जी ऑपरेटस ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ गोल्जी ऑपरेटस आर नॉट देयर। अगर गोल्जी ऑपरेटस नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा किसके ऊपर, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल, सेल की लाइफ को क्या फर्क पड़ेगा। तो गोल्जी ऑपरेटस क्या करते हैं, गोल्जी ऑपरेटस पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय सेल। सेल जो भी बनाती है उसको पैकेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सारे काम करते हैं। और अगर गोल्जी ऑपरेटस ना हो तो क्या होगा, नई सेल्स बनेंगी नहीं, नई सेल नहीं बनेगी, ना ही सेल डिवीजन होगी, ना ही लिपिड बनेंगे, कोई भी पार्ट जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं बन पाएगी। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगी तो क्या होगा, सेल जो है वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकती। So if there are no Golgi bodies, packaging and dispatching of material synthesized by cell will not be stopped. ये सारा मटेरियल जो है वो स्टॉक नहीं होगा सेल के अंदर। उसके बाद विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अगला, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। लिपिड और प्रोटीन कहाँ बनते हैं सेल के अंदर, लिपिड बनते हैं स्मूथ ईआर में, और जो आपके प्रोटीन्स हैं दे आर फॉर्म्ड इन द रफ ईआर। अगला है, वेयर नेक्स्ट, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना खाना कैसे बनाता है। अमीबा की जो प्रोसेस होती है बेटा वो क्या होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। कैसे करता है अमीबा अपना खाना लेता है, एक मैं छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ।
ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसका स्नैपशॉट लेके एंड आई विल सेंड यू द स्नैपशॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। तो मैं आपको स्नैपशॉट लेके पिक्चर भेज दूंगी एंड यू कैन राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो। सो अमीबा, दिस इज अमीबा। अमीबा क्या करता है, ये अमीबा है, अमीबा के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अमीबा खाना कैसे लेता है, अमीबा के फास्ट फूड होते हैं, नकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो फूड को एंगल्फ कर लेते हैं एंड फॉर्म द कप लाइक स्ट्रक्चर। ये अमीबा है ना, तो ये क्या करेंगे, दीज विल फॉर्म द कप लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू फूड को एंगल्फ कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ खत्म हो जाएगी एंड ये पार्ट इस तरह से, ये फूड वैक्यूल बना लेगा। ये फूड जाके फूड पहले डाइजेस्ट होगा फूड वैक्यूल के अंदर, फिर एब्जॉर्ब होगा। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है अमीबा। और फिर यहाँ फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब, साइटोप्लाज्म इसका एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ये वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करा देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया, दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया किसको बोलते हैं, फॉल्स फीट को। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। अगर हमने 4 छिले हुए आलू ले लिए, ठीक है, उसके बीच में छेद कर दिया, ठीक है, स्कूप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर इसका बना दिया। आलू लिया, इस आलू के बीच में स्कूप कर दिया, ये खाली स्कूप बना दिया, जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद वन ऑफ दिस पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम द बॉइल्ड पोटैटो। एक हमने बॉइल्ड पोटैटो ले लिया, पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर, पानी के अंदर हर एक को रख दिया। कीप कप ए एम्प्टी, ए को हमने खाली रखा, बी को के अंदर हमने चीनी डाल दी, सी के अंदर हमने नमक डाल दिया और डी के अंदर हमने बॉइल्ड पोटैटो लिया और अंदर एक चीनी डाल दी। तो क्या होगा, आपको ये मैं लिंक भेज दूंगी। तो ऑस्मोसिस किसके अंदर होगी, ठीक है। जो कप ए है वो एम्प्टी है, वो खाली है, वो एक उसका काम करेगा स्टैंडर्ड का, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऑस्मोसिस नहीं होगी, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर मूव नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास है कप पोटैटो, जो दूसरा कप है उसके अंदर, जिसके अंदर हमने चीनी डाली है, उसमें पानी जो है भर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू हायर वाटर कंसंट्रेशन टू, बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पानी की थाली के अंदर आपने इसको रखना है। इसके अंदर चीनी है तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल। नमक वाले में भी मूव करेगा, लेकिन बॉइल्ड पोटैटो के अंदर मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो बॉइल्ड पोटैटो है दैट इज डेड, दैट हैज़ बिकम डेड, क्योंकि बॉईल करने के बाद वो डेड हो चुका है, दैट इज वाई। तो ये आपको टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चैप्टर अपना स्टार्ट करें। एक टॉपिक इसका रह गया बेटा, माइटोसिस एंड मियोसिस, वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। थैंक यू ऑल।